शहर को सुंदर बनाने के लिए कारोबारियों के कारोबार पर चलाना पड़ रहा है बुलडोजर। अतिक्रमण का सहारा लेकर शहर को सुंदर बनाने की कोशिश में शहर के कई कारोबारियों को अपने कारोबार से हाथ धोना पड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं बदायूं जनपद के शहर बदायूं की, जहाँ चौराहे और सड़कों का सौंदर्यीकरण करने के लिए व्यापारियों की दुकानों को तोड़ा जा रहा है। ये व्यापारी अभी कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे थे। लॉकडाउन से प्रताड़ित होकर ये पनप नहीं पाए थे। दुकानों पर लाल निशान लगाकर एंड लिख दिया। एंड का मतलब पूरी दुकान ध्वस्त करना। व्यापारियों का कहना है कि हम पर दोहरी मार पड़ रही है। हम लॉकडाउन में अपना सब कुछ गंवा चुके हैं और अब हमने संभलने की कोशिश की तो प्रदेश सरकार और प्रशासन ने अतिक्रमण को लेकर हमें आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है। जब हमारे पास व्यापार नहीं होगा तो हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? हमारे सामने सिर्फ एक ही चारा रह जाता है और वो है आत्महत्या का। कम से कम 4 महीने से हम लॉकडाउन की वजह से झेल रहे हैं। ये भी अति उसके क्या नाम है कोरोना महामारी की वजह से। इससे अभी हम निपट नहीं पाए। छोटे से दुकानदार हैं, उधार कर्जे से काम कर रहे हैं। हमें इतना परेशान करा जा रहा है ये तोड़ो ये करके। अब हम कहाँ जाएं? इससे हमसे ज़्यादा परेशानी हमारे घर में है। जो खुद की मेरी मिसेज इससे सदमे को लेके बीमार पड़ी है। यहाँ तक कि मैं उसे समय नहीं दे पा रहा हूँ कि मैं रोज़ दुकान आके देखूँ कहीं ऐसा ना हो जेसीबी कब आ जाए। हमें इतना डर लगता है कि अगर जेसीबी सफाई के लिए सामने से निकलती है तो हमें दहशत बन जाती है कि कब क्या हो जाए, हमें कुछ पता नहीं है। और यहाँ तक कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई तक नहीं देख पा रहे हैं, फीस तक नहीं जमा हो पाई है। कैसे क्या करेंगे हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें इतना परेशान करा जा रहा है सरकार द्वारा कि सबसे ज़्यादा हम एक ज़माने से रह रहे हैं। हमारे पिताजी के टाइम की दुकान है, जब से हम रह रहे हैं अभी तक हमें कोई परेशानी। अब इतनी परेशानी हुई है कि हमें खड़े होने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। इतनी हालात बन रही है कि हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कुछ दे दें और अपने आप को हाथ में कर लें। सरकार द्वारा भी हम लोगों को व्यापारियों को कोई भी रियायत नहीं दी गई है, जबकि 3 महीने का भी बिजली का बिल हम लोगों को माफ़ नहीं किया गया, वो भी दम से लिया गया है। बच्चों के स्कूल में फीस मांगी जा रही है। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे हमारा उधर से भी शोषण किया जा रहा है। अब नगर पालिका ने हमें ऐसे दोराहे पर लाके खड़ा कर दिया है जहां हमें आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। किसी से भी मदद की कोई भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है। किसके पास जाएं मदद मांगने? कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं। एक तो कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से व्यापारी वैसे ही परेशान है और इन हालातों में अतिक्रमण से ये अतिक्रमण सादा नहीं है। प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा जिस हिसाब से करा जा रहा है तो ये बिल्कुल व्यापारी को मिटाने वाली साजिश है, जिसकी वजह से व्यापारी पहले ही खाने पीने को लेकर चिंतित है। और हालात ये हैं कि बैंकों का लोन उस पर है, घर में शादियां हैं, अगर व्यापार उनका ख़त्म हो जाएगा तो वो कहाँ। वहीं इस संदर्भ में जब बदायूं नगर पालिका चेयरपर्सन दीपमाला गोयल से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। इस अभियान को अपने आप स्वयं में नहीं चला रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना किसी भी शहर को सुंदर बनाना, सुदृढ़ बनाना और जाम से मुक्त बनाना। नगर पालिका उस कदम पे काम कर रही है। शहर में नगर पालिका ने अपने वार्ड में अपने बोर्ड के मेंबरों के साथ बैठ के 12 चौराहों को चिन्हीकरण किया था, जिसमें मुख्य चौराहे हैं। आप सब लोगों को जानकारी होगी कौन कौन से चौराहे हैं जिसके लिए आप बात करना चाह रहे हैं स्पेशली। वो शायद मेरे ख्याल से लाबेला चौक का चौराहा है और लाबेला चौक का जो चौराहा है वहाँ सौंदर्यीकरण होना था। बाद में पता चला कि नाला है, एक नाले के नीचे से नाले में नीचे ऊपर से दुकानें बनी हुई हैं उसमें। और उसमें मैं समझती हूँ कि अगर नगर पालिका की तरफ से कोई कमी होगी तो नगर पालिका पूरी तरीके से व्यापारियों के साथ है। नगर पालिका का या मेरा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुँचाने का नहीं है, लेकिन यदि अतिक्रमण की बात है और अतिक्रमण के दायरे में वो आते हैं तो पूर्व सूचना के साथ किया गया है। किसी तरह की कोई सुनियोजित चाल के तहत नगर पालिका ने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, जहां तक मेरी जानकारी में ये है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मानक है, किस मानक के अनुसार अतिक्रमण है? अतिक्रमण